अपना हाथ यहाँ से नहीं हटाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये सुनकर वो जल्दी से दूर हो जाती है और कहती है, तुम्हारे मसल्स काफी अच्छे लग रहे हैं और जो मैं पढ़ रही हूँ वो मसल से रिलेटेड है, तो मैं बस स्टडी करने के लिए देख रही थी। नेक्स्ट डे जब लू वैन क्लास में होती है तो टीचर भी उससे बात करती है। कुछ लोग रिलेशनशिप में आने के बाद अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं कर रहे हैं और इतने बुरे मार्क्स ला रहे हैं। सब लोग लू वैन की तरफ देखने लगते हैं तो लू वैन भी पीछे देखने लगती है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं होता है। फिर वो अपना चेहरा छिपा रही होती है। तभी रेंचू उनकी क्लास में आता है। टीचर उससे कहती है, जाओ और पीछे बैठ जाओ। और जैसे ही रेंचू पीछे जा रहा होता है वो लू वन को देखकर स्माइल करता है और बैठ जाता है। लू वन और उसकी फ्रेंड दोनों कह रही होती हैं, उसने हमें देखकर स्माइल क्यों किया। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें रेंचू देखता है कि उसके सोशल स्टडीज में अच्छे मार्क्स नहीं आए। इस वजह से उसका फ्रेंड कहता है, तुम किसी पर स्माइल नहीं करते हो और किसी से ठीक से बात नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें दूसरी क्लास में जाकर उन लोगों पर स्माइल करना होगा जिन्हें तुम नहीं जानते और उनसे ठीक से बात करनी होगी। इसलिए रेंचू लू वन की क्लास में एडमिशन लेता है। फिर क्लास के बाद लू वन जल्दी से अपनी मदर के पास आती है। उसकी मदर एक फ्रूट शॉप चलाती है और उसकी मॉम उसे ऑरेंजेस देते हुए कहती हैं, आज जिया शियन को डिनर पर बुलाओ, तुम दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हो है ना, हम ओपन माइंडेड हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो लू वन कहती है, नहीं अब उसकी गर्लफ्रेंड है। तब मॉम कहती है, मेरी बेटी को दूसरा अच्छा लड़का मिल जाएगा, बच्चे तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है। लू वन अपनी मॉम को हक करती है और उसके डैड भी आते हैं और कहते हैं, आज हम तुम्हें अच्छा खाना खिलाएंगे। तभी रेंचू उसी शॉप पर आता है जिसे देखकर लू वन भागने लगती है, लेकिन फिर सोचती है, मैं यहाँ से क्यों भाग रही हूँ, ये तो मेरी शॉप है। तब रेंचू कहता है, इन फ्रूट्स को एक जगह भेज दो, मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगा, मेरे फ्रेंड्स उन्हें खाना चाहते हैं। तभी जिया शियान भी आ रहा होता है जिसे देखकर लू वन जल्दी से छिप जाती है। जिया शियान रेंचू से पूछता है, क्या तुमने लू वन को यहाँ देखा है। लू वन उसे इशारा कर रही होती है, उसे मेरे बारे में मत बताना, लेकिन फिर भी रेंचू लू वन की तरफ इशारा कर देता है। जिया शियान लू वन के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आया था। लू वन मना कर देती है, मैं नहीं आऊंगी। तो रेंचू सोचने लगता है, डिनर है मतलब मैं लोगों से मिल पाऊंगा। ये सोचकर रेंचू कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और जिया शियान कहता है, हाँ ठीक है तुम आ जाना। ये देखकर लू वन भी वहां जाने के लिए मान जाती है। डिनर पर सब एक साथ बैठे होते हैं। लियांगशिया लू वन से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही होती है। तब लू वन कहती है, कांग्रेचुलेशंस, तुम दोनों अब साथ हो। तो जिया शिया पूछता है, जो बात इतनी फेमस हो गई थी कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, क्या वो सच है। लू वन कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब लियांगशिया लू वन से पूछने लगती है, क्या तुम सच में मुझसे एंग्री नहीं हो। लू वन कहती है, नहीं मैं तुमसे एंग्री क्यों होंगी। फिर सब खाना खाने लगते हैं और उसके बाद लू वन वॉशरूम जाती है। तभी लियांगशिया आती है और कहती है, तुम्हें एक अच्छी डेट के लिए अच्छे से रेडी होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें एक लिपस्टिक